नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक है रस। तो रस का परिचय, उसके भाव, विभाव, संचारी भाव और रस के जितने भी अंग हैं वो चारों के चारों अंग हम पढ़ चुके हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो ये सब आपको पिछले वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध हो जाएगा। अब हम रस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पहचान किस प्रकार से करते हैं ये देखते हैं। तो रस निष्पत्ति देखते हैं कि रस किस प्रकार से प्रादुर्भाव होता है रस का, कि हृदय के स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, अर्थात वे एक दूसरे से मिलजुल जाते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है, रस का निर्माण होता है। इसमें स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव होता है और ये चारों अंग मिलकर ही रस की व्युत्पत्ति करते हैं। तो ये मैं बता ही चुका हूँ कि स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या होता है। ये पिछले वीडियो में इसका पूरी चर्चा कर चुके हैं। संक्षिप्त में बता देता हूँ कि कविता या नाटक का आनंद लेने के लिए हृदय में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो स्थायी भाव होते हैं और ये जो भाव हैं हृदय में स्थायी होते हैं। विभाव जो होता है, भावों को विशेष रूप से जगाने वाला विभाव होता है। इसमें दो होते हैं, एक आलंबन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव होते हैं जो वस्तुएं और विषय जिनके सहारे भाव उत्पन्न होते हैं, और उद्दीपन विभाव वे बाह्य वातावरण या चेष्टाएं या अन्य कोई वस्तुएं जो मन के भावों को उद्दीप्त करती हैं, अर्थात तेज करती हैं, उद्दीपन विभाव कहलाता है। अनुभाव होता है कि आश्रय के मन में पनपे भाव या उसकी बाह्य चेष्टाएं। और संचारी भाव क्या है कि ये भी हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से, लेकिन ये जो भाव हैं ये चलते फिरते रहते हैं, जबकि जो स्थायी रहते हैं वो स्थायी भाव कहलाते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों से, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनसे ही मिलकर रस की निष्पत्ति होती है। तो रस के भेद और उसके उदाहरण आगे दिए हुए हैं कि श्रृंगार रस, ये 11 रस हमने पढ़े थे और उसके स्थायी भाव मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब इसको कंटिन्यू अध्ययन करते हैं कि पहला जो रस है वो श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा या रसपति कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम। तो रति भी यहाँ अलग अलग संदर्भ में प्रयुक्त होगा। यहाँ जो रति होगा वो प्रेम होगा, प्रेम या प्रणय, अर्थात नायक नायिका, पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका के मध्य जो प्रेम है वो होगा यहाँ श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण है। ये स्पष्ट हो गया है कि श्रृंगार रस का जो आधार है वो स्त्री पुरुष का सहज आकर्षण होता है और स्त्री पुरुष में सहज रूप से विद्यमान रति या प्रेम नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से आनंद लेने योग्य हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अनुभूतियों के आधार पर श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग का अर्थ होता है मिलन। तो जहाँ नायक नायिका के मिलन अवस्था का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, और जहाँ बिछुड़ने की अवस्था का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार रस को पढ़ते हैं। तो संयोग श्रृंगार रस काव्य में या अन्यत्र नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है। तो मैंने बताया था कि मिलन अवस्था का जहाँ वर्णन होता है उसमें संयोग होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण के रूप में देखें तो वर्षा ऋतु में रात्रि के समय बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर पपैया अर्थात
मेंढक मोर पपैये की आवाज़ सुनाई दे रही है। पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद ले रही है और बादलों की गर्जना सुनकर चौंक कर अपने प्रियतम के सीने लग जाती है। तो ये संयोग श्रृंगार रस का उदाहरण दिया हुआ है। आगे देखते हैं कि पद्मावती चाहत ऋतु पाई, गगन सुहाहन भूमि सुहाही। कि पद्मा, ये मलिक मोहम्मद जायसी का जो ग्रंथ है सर्वाधिक चर्चित, जो अवधी भाषा में लिखा हुआ है, पद्मावत ग्रंथ है। तो पद्मावत ग्रंथ की ये पंक्तियां हैं। तो इसमें 12 मास वर्णन किया गया है। ये जो वर्णन है ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो पद्मावत चाहत ऋतु पाई, गगन सुहान भूमि सुहाई। तो ये वर्णन किया गया है कि नायिका अपनी मनपसंद ऋतु अर्थात वर्षा ऋतु का इंतजार कर रही है और वह घड़ी या समय आ गई है जब वर्षा ऋतु होती है। तो ये मिलन अवस्था होती है वर्षा ऋतु में। सभी जो प्रियतम प्रवासी होते हैं वो लौट कर आ जाते हैं और अपनी प्रेमिका से मिलते हैं। तो वो इंतजार कर रही है और ये घड़ी आ चुकी है। इसमें वर्षा ऋतु में गगन सुहावना और भूमि धरती भी आकर्षक लग रही है, सुहानी लग रही है, सुंदर लग रही है। चमक बीजू बरसे जग सोना, और आकाश में बिजली चमक रही है तथा वर्षा हो रही है। दादुर मोर शब्द सुठिलोना, और दादुर मोर पपैये ये सब मधुर ध्वनि में गा रहे हैं। रंगाती प्रीतम संग जानी, गरजे गगन चौंकी उर लागी। कि जब आकाश में बिजली चौंकती है तो वो घबरा कर अपने प्रियतम के हृदय को लग जाती है, उर को लग जाती है। शीतल बूंद ऊंच चौपारा, हरियर सब देखाई संसारा। कि शीतल बूंद आकाश से बरस रही है, गिर रही है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ नायक और नायिका के मिलन अवस्था का वर्णन किया गया है। तो यहाँ बताया है कि स्थायी भाव जो है, यहाँ स्थायी भाव रति प्रेम है, जो मैं पहले बता चुका हूँ। और रानी पद्मावती आश्रय है, क्योंकि इसके हृदय में ही वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तथा आलम्बन उसका प्रियतम है। तो उसके प्रति ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए आलम्बन उसका प्रियतम है। बिजली चमकना, दादुर मोर का बोलना, बादलों का गरजना, ये सब उद्दीपन विभाव है, अर्थात उनके भावों को ये उद्दीप्त कर रहे हैं, तेज कर रहे हैं। तो इसलिए ये उद्दीपन विभाव हो जाते हैं। तथा चौंक कर सीने से लग जाना तथा डरना, ये सब संचारी भाव हैं, अर्थात ये स्थायी नहीं रहते हैं, स्थिति के अनुकूल बदलते रहते हैं। तो ये संचारी भाव हो गए, चौंक कर सीने से लग जाना और डर जाना। आगे अन्य उदाहरण दिया हुआ है, देखो ये कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी असे दैन कहे नटी जाए। नटी है ये, कि ये बिहारी लाल का है कि गोपियाँ श्री कृष्ण की बातों का रस के लालच में श्री कृष्ण की मुरली छिपा देती हैं, और जब वो पूछती हैं तो सौगंध देकर मना कर देती हैं और अपनी बहू से मुस्कुराती रहती हैं तथा देने के लिए मना कर देती हैं, क्योंकि वो बातों का रस लेना चाहती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी गोपियों के और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया है। अगला है वियोग श्रृंगार रस, या इसको विप्रलंबी श्रृंगार रस भी बोलते हैं। तो वियोग श्रृंगार रस मैंने बताया था कि जहाँ नायक नायिका के विछोह अवस्था का, बिछुड़ने की अवस्था का वर्णन किया जाता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो प्रिय से बिछुड़कर वियोग अवस्था में दिन रात बिता रहे नायक नायिका की अवस्था का वर्णन होता है, तब वियोग श्रृंगार रस होता है, जैसा कि मैं अभी बता चुका हूँ। तो इसमें ये उदाहरण दिया हुआ है कि मनमोहन ते बिछुरी जब सो, तन आंसुन सो सदा धोवती है, हरिश्चंद जू प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाजती खोवती है, दुख के दिन कऊ भांति बीते, विरागम रंग सजोती है।
तो यहाँ मनमोहन श्री कृष्ण के लिए कहा है कि श्री कृष्ण से बिछुड़ने पर, मनमोहन ते बिछड़ू जब सो, कि जब से श्री कृष्ण से बिछड़ी हैं, गोपियों के संदर्भ में कहा है कि जब से श्री कृष्ण से बिछड़ी हैं तब से वो अपने संपूर्ण शरीर को आंसुओं से धो डाली हैं, अर्थात निरंतर उनके आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि जू प्रेम के फंद परी कुल की कुल लाज ही खोवती। यहाँ इस कुल का अर्थ है वंश परिवार, और कुल का मतलब संपूर्ण, तो यमक अलंकार है। तो हरिश्चंद्र जी वर्णन करते हैं कि प्रेम के फंदे में पड़ने पर, कि प्रेम रूपी फंदे में पड़ने पर वंश की परिवार की संपूर्ण मर्यादा को, लज्जा को त्याग दी है, खो दिया है। दुख के दिन कोहू भांति बीते, कि दुख के दिन जाने कब बीतेंगे, विरहागम रंग सजोती, और वह अपने विरह की स्थिति में पिछली यादों को, उन्मिलन अवस्थाओं को, बातों को याद करती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ विरह अवस्था का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ वियोग श्रृंगार रस है। इसमें स्थायी भाव जो है वो रति है, प्रेम है, क्योंकि ये श्रृंगार रस का ही एक भेद है। तो दोनों में संयोग श्रृंगार रस में और वियोग श्रृंगार रस में प्रेम ही होगा। विरहिणी नायिका यहाँ आश्रय है, तथा उसका जो प्रिय है मनमोहन श्री कृष्ण, वो यहाँ आलंबन है। नायिका आश्रय यहाँ इसलिए है क्योंकि उसके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, और श्री कृष्ण या मनमोहन के प्रति ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए उसका आलंबन हो जाएगा। विभाव मिलन के सुखद दिन जो हैं वो विभाव हैं, अर्थात इनके कारण क्या है कि भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और संचारी भाव जो हैं वो भाव पूर्व मिलन की यादें हैं, दुख हैं। संचारी भाव अर्थात इस प्रकार के उनके अंदर भाव, अस्थायी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जिनके संयोग से वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हो रही है। अगला रस देखते हैं। नेक्स्ट है कि हास्य रस। हास्य रस किसी भी विचित्र व्यक्ति, वस्तु, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रिया, विचार, व्यवहार आदि को देखकर जिस विनोद या हास्यास्पद स्थिति के भाव का संचार होता है उसे हास्य रस कहते हैं, या उसे हास कहते हैं। भाव, हास जो है वो भाव होता है, और हास के परिपुष्ट होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो समझ गए होंगे कि कोई भी ऐसा विचित्र व्यक्ति हो, वस्तु हो, या आकृति हो, वेशभूषा हो, या कोई असंगत क्रिया विचार हो, या कोई व्यवहार हो, जिसको देखकर हंसी का भाव उत्पन्न होता है, विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को हास कहते हैं। और हास के परिपुष्ट होने पर, अर्थात हास का भाव स्थायी हो जाने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है कि श्री राम लक्ष्मण के वन गमन के समय उनके पैरों की रज अर्थात धूल छूकर शिला बन चुकी अहिल्या जीवित तो उठती है, अर्थात वो सजीव रूप में आ जाती है, अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। यह समाचार सुनते ही विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले मुनिगण बड़े खुश हुए कि यहाँ की अब सभी शिलाएं नारी बन जाएंगी। तो ये हास्यास्पद स्थिति है कि विंध्याचल पर्वत पर जो भी मुनिगण हैं, मुनिवृंद है, वो इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं कि यहाँ भी जो सभी शिलाएं हैं, पत्थर हैं, वो भी नारी बन जाएंगी। तो ये आगे दिया हुआ है कि विंध्य के बासी उदासी तपोव्रत धारी नारी बिना मुनि महादुखारे। कि विंध्याचल पर रहने वाले जो मुनि हैं वो अपने तपोव्रत में लीन हैं। विंध्याचल पर रहने वाले जो मुनि हैं वो अपने तपोव्रत में लीन हैं, और वो मन ही मन इस बात को सोचकर बड़े ही दुखी हैं कि गौतम ऋषि की पत्नी तरी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, सो कथा सुनी भय मुनिवृंद सुखारे। कि यह बात सुनकर, कि तुलसीदास के अनुसार यह बात सुनकर कि
गौतम ऋषि की पत्नी श्री राम के चरणों की धूल को स्पर्श करके और तर गई है, अर्थात वो सजीव रूप में हो गई है। तो मुनिवृंद सुखारे, यह बात सुनकर सभी मुनिगण सुख की अनुभूति करते हैं। हवई है शिला सब चंद्रमुखी, परसे प्रभु के पदकंज तिहारे, कि यहाँ पर जो भी सारी की सारी शिलाएं हैं वो भी प्रभु श्री राम के चरणों की धूल को स्पर्श करके, वो भी एक नारी के समान, ये चंद्रमुखी उपमान दिया गया है कि चंद्रमुख नारी के समान परिवर्तित हो जाएंगी। कीनी भली रघुनायक जो करुणा करि कानन को पगधारे, कि प्रभु श्री राम, रघुनायक श्री राम ने करुणा करके ये बड़े ही उच्च कोटि का ये अच्छा काम किया है, जो उनके चरणों को स्पर्श करके और इस पत्थर की मूर्ति को सजीव रूप प्रदान कर दिया है। तो यहाँ जो है वो विंध्याचल पर तपस्या करने वाले ऋषि जो हैं वो आश्रय हैं, क्योंकि उनके मन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जिनके मन में भाव उत्पन्न होता है जिस व्यक्ति के, वो आश्रय होता है, तथा राम यहाँ आलम्बन है, राम के प्रति वो भाव उत्पन्न होता है। शिलाओं का पत्थर बनने की खबर सुनना यहाँ विभाव है। तो ये इस प्रकार के यहाँ विभाव हो रहे हैं, शिलाओं का पत्थर बनना और खबर सुनना, अर्थात जिनको सुनकर मन में भाव उद्दीप्त हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। और प्रसन्न होना, राम के वन आगमन को अच्छा समझना, ये सब संचारी भाव है। ये अस्थायी भाव है कि प्रसन्न हो जाना, राम के वन आगमन की खबर सुनना या वन आगमन को अच्छा समझना, ये सब अस्थायी भाव है जो स्थिति के अनुकूल आते हैं। तो इनके निष्पत्ति से हास परिपुष्ट होता है, हास्य भाव आता है, हंसी का भाव आता है, और इसी से हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। नेक्स्ट है वीर रस। तो वीर रस युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस के परिपुष्ट होता है। जहाँ भी वीरों की वीरता का वर्णन किया जाता है, तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से या जिस दृश्य को देखने से वीरता का अनुभव होता है, तो वहाँ वीर रस होता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि युद्ध में वीरों की वीरता के वर्णन में वीर रस परिपुष्ट होता है। जब हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होने से वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो इनके बारे में बता ही चुका हूँ, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव क्या होता है। तो यहाँ उदाहरण देखते हैं कि अर्जुन के दूसरे मोर्चे पर युद्धरत होने, कि अर्जुन किसी दूसरे स्थान पर युद्ध करने के लिए चला जाता है और कौरवों द्वारा चक्रव्यूह की रचना से, और उसके पीछे से कौरव क्या है कि चक्रव्यूह की रचना कर देते हैं। तो उससे चिंतित होकर युधिष्ठिर जब अभिमन्यु को अपनी चिंता बताते हैं, तो अभिमन्यु उनसे कहता है, क्या कहता है कि हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर अड़े हैं, खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू वेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। कि हे सारथे, हे द्रोण पुत्र, कि देवेंद्र भी आकर अड़े, कि देवेंद्र भी इस बात पर आकर, श्री कृष्ण भी आकर अड़े हैं कि खेल क्षत्रिय बालकों का व्यू भेदन कर लड़े, कि यह क्षत्रिय जो बालक हैं उनके लिए युद्ध जो है या व्यू का भेदन करना है, चक्रव्यूह का भेदन करना है या युद्ध करना, वो एक खेल के समान है। कि मैं इस बात को सत्य कहता हूँ कि मुझे सुकुमार मत समझो, मुझे कोमल या कोमलांगे बालक मत समझो, कोमलांगों का बालक मत समझो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, कि मैं यमराज के समक्ष भी सदैव युद्ध में डटा रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ।
तो इस प्रकार से यहाँ अभिमन्यु की वीरता झलक रही है, इसलिए यहाँ वीर रस परिपुष्ट हो रहा है। तो यहाँ जो आश्रय है वो अभिमन्यु है, चूँकि अभिमन्यु के हृदय में या मन में ये भाव, वीरता के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और आलम्बन है कौरव पक्ष के वीर और उनके द्वारा रचित चक्रव्यूह, इन्हीं के कारण उसके मन में ये भाव उत्पन्न हुए हैं। और उनकी ललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, ये सब क्या है, विभाव है। रण क्षेत्र में जाने को तत्पर होना, रोमांच, मन में रोमांच उत्पन्न होना या रोमांचित होना, उत्सुकता, उग्रता, ये सब के सब क्या है, संचारी भाव है। तो इस प्रकार से वीर रस की निष्पत्ति हुई है इन सभी के मिलने से। नेक्स्ट देखते हैं रौद्र रस। तो रौद्र का स्थायी भाव जो होता है वो क्रोध होता है। तो क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता को रौद्र कहते हैं। या सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहाँ क्रोध का वर्णन होता है वहाँ रौद्र रस होता है। तो साहित्यिक रूप से कह सकते हैं कि क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की जो प्रबलता है, इंद्रियों की उस प्रबलता को ही क्या कहते हैं, रौद्र कहते हैं, क्रोध। जब इस क्रोध का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है तब रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो सीता स्वयंवर के अवसर पर धनुष भंग होने की खबर सुनते ही परशुराम स्वयंवर स्थल पर आए और लक्ष्मण के वचनों ने उनके क्रोध को और भी अधिक भड़का दिया था। अग्नि में घी का काम किया था लक्ष्मण के वचन। वे रौद्र रूप धारण करके कहते हैं। तो ये जो संवाद है ये तुलसीदास जी द्वारा रचित जो ग्रंथ है रामचरितमानस, उसके राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से उद्धृत है। यह जो अंश है कि अब जनि देई दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बाल की वद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब येहू मरन आहार भी साचा। कि अब जनी मत, अब तुम लोग मुझे दोष मत देना, कटुवादी, कटु वचन बोलने वाला यह बालक वध के योग्य है। तो परशुराम लक्ष्मण के संदर्भ में कह रहे हैं कि अब तुम मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह जो कटु वचन बोलने वाला बालक अर्थात लक्ष्मण वध के योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाचा, कि अभी तक मैं इसको बालक समझकर बहुत बचाता आया हूँ या छोड़ता आया हूँ। अब ये हूँ मरण आर भी साचा, कि अब ये वास्तविक रूप में मरण हार मरने के योग्य है। खर कुठार मैं अकरुण को ही, कि मेरा ये मैं अत्यंत अकरुणा अर्थात निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, कि मेरे हाथ में ये जो कठोर कुठारा है, आगे अपराधी गुरुद्रोही, कि इसके आगे यह जो है मेरे गुरु का विद्रोह करने वाला अपराधी है। कि मैं वैसे ही बड़े ही निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, मेरे हाथ में कठोर कुठारा है, उसके आगे ही ये मेरे गुरु का विद्रोह करने वाला, अपमान करने वाला अपराधी है। उत्तर देते छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि इस बालक के बार बार जवाब देने पर मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे कौशिक अर्थात विश्वामित्र, ये तुम्हारे शील या स्वभाव के कारण ही है, तुम्हारे गुणों के कारण ही मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। तो ये सब बातें वो क्रोध में कह रहे हैं। न ते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो मैं इस कठोर कुठारे से, फरसे से इसको यहीं टुकड़े टुकड़े कर देता। और गुरही उरिन होते हूँ भ्रम थोरे, श्रम, तो ये भ्रम नहीं है, श्रम है, गलत टाइप हो गया है इस प्रकार से। और मैं गुरु के ऋण से, थोड़े ही श्रम में, थोड़े ही मेहनत में उनके ऋण से उऋण हो जाता, ऋण से मुक्त हो जाता। मैं इस बालक का वध करके थोड़े ही समय में, थोड़े ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ जो है
परशुराम जी का क्रोध व्यक्त हुआ है लक्ष्मण के प्रति। तो यहाँ पर जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, आश्रय परशुराम है, परशुराम के मन में ये भाव उत्पन्न हुए हैं। आलम्बन कटुवादी लक्ष्मण है, कठोर वचन बोलने वाला लक्ष्मण, जिनके कारण परशुराम जी के हृदय में ये क्रोध उत्पन्न हुआ है। एवं परशुराम का कठोर वचन एवं उच्चारण इनके अनुभाव है। वे एवं आवेग, उग्रता, चपलता, चंचलता आदि ये सब क्या हैं? संचारी भाव हैं। ये अस्थायी भाव हैं जो कि परशुराम के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, और इन सब के संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति हुई है। तो इन सभी स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, इन सब के संयोग से रौद्र रस की निष्पत्ति हो गई है। अब देखते हैं भयानक रस। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है भय, डर। तो किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर या डरावने दृश्य को देखकर मन में भय उत्पन्न होता है। देखो ये आ गया भय, कि जब भय नामक स्थायी भाव का मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से होता है, तब भयानक रस उत्पन्न होता है। कि भय जो स्थायी भाव है उनका मेल विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से हो जाता है तो भयानक रस उत्पन्न होता है, भयानक रस की परिपुष्टि होती है। उदाहरण दिया हुआ है कि प्रलय का एक भयानक चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि जब जल प्रलय, महाजल प्रलय, इस पृथ्वी पर महाजल प्रलय हो रहा होता है, तो मनु की स्थिति का चित्रण किया है कि पंचभूत का वैभव मिश्रण झंझाओं का सकल निपातू, उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया प्रात, धसती धरा धधकती ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था हास। कि पंचभूत का वैभव मिश्रण, की प्रकृति पर जो इस धरती पर जो पंच तत्व हैं और ये संपूर्ण वैभवता है, इसका मिश्रण होकर और झंझाओं, तूफान का सकल निपात होकर, अर्थात तूफान से मिश्रण होकर इस पृथ्वी पर इस प्रकृति के सभी पंच तत्वों का मिश्रण हो रहा है। झंझाओं या तूफान, सभी निपात या तूफानों का मिश्रण होकर इस पंच तत्वों का मिश्रण हो रहा है, अर्थात वो सारे के सारे जल प्रलय में, पंच तत्व जो भी हैं वो जल प्रलय में मिल रहे हैं। उल्का लेकर सकल शक्तियां खोज रही थी खोया प्रभात, और जो उल्का पिंड आ रहे हैं वो उल्का पिंड अपनी संपूर्ण शक्तियां लेकर और खोया हुआ जो प्रातः है वो खोज रही थी, अर्थात पिछला जो प्रातः है, सुनहरी सुबह थी, वो खोज रही थी अपनी शक्तियों के साथ। धसती धरा धधकती ज्वाला, तो उस जल प्रलय में धरा धरती धसती हुई जा रही थी और ज्वालामुखियों के मुख से निरंतर ज्वाला धधक रही थी, और संकुचित क्रम से उसके अवयव का होता था हास, और धीरे धीरे वो संकुचित होकर, क्रम से संकुचित होकर इस सृष्टि के प्रत्येक अंगों का, अवयव अर्थात अंगों का हास होता जा रहा था। तो इस प्रकार से यह जो दृश्य था अत्यंत ही भयंकर, भयानक था, भय उत्पन्न करने वाला था जल प्रलय का। तो यहाँ जो स्थायी भाव है वो भय है। आश्रय स्वयं मनु है, क्योंकि मनु के मन में ही ये प्रलय की भयंकरता देख रहे हैं। आलम्बन जो है वो प्रलय का प्रकोप है, इसी के कारण भय उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव है जो भयभीत होना है। उद्दीपन जो है वो धधकती ज्वालाएं हैं, धरा का धसते जाना है, ज्वालामुखी में सब कुछ नष्ट हो जाना है। और जो संचारी भाव हैं वो हृदय में जो शंका उत्पन्न होती है, भय उत्पन्न होते हैं, वो है। और इन सब के संयोग से भयानक रस की निष्पत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में पढ़ लेते हैं। इसके जो बाकी के बचे हुए रस हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किंतु यह जो वीडियो आप पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को भी पढ़ने से पूर्व आप इसके रस की उत्पत्ति और इसके जो अंग हैं उनके बारे में जान लें, ताकि स्पष्टीकरण अच्छी तरह से हो सके। इन तीनों वीडियो को आप पढ़ोगे तो रस जो है वो निश्चित रूप से आपको
याद हो जाएगा, जो कभी नहीं भूल पाओगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।